It is said that Nagesh is the only director who thinks in English only. So how difficult it is for you to convince a Hindi viewer and to make a Hindi film? You know, I won't give you something as cliched as cinema is a visual medium or some BS like that. I think in English, but eventually everything that I do and say is in Hindi because I work with dialogue writers, and it's not that I can't speak Hindi, but there's a difference. I think in English, that's the only difference. And after that, anyways, we are lying for a living, so how difficult is it to lie to the public? आनंद एल राय, आप जिस तरह की फिल्में बनाते हैं, एक तो आपने हिंदुस्तान भर के माता पिता को ये कन्विंस कर दिया है कि इंटरकास्ट शादियों से बेहतर, इंटरकास्ट रिलेशन से ज़्यादा खूबसूरत कुछ हो ही नहीं सकता है आने वाले समय में। तो लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब हम विदेशी सिनेमा देखते हैं तो एक से एक प्रयोग वहाँ पर होते हैं। हम ऐसी ऐसी चीज़ें देखते हैं जो हमें लगता है अच्छा ये भी हो सकता है, फिक्शन पे बहुत बनती है, लेकिन जब वही प्रयोग भारतीय सिनेमा में आनंद एल राय जीरो के ज़रिए करते हैं तो वो प्रयोग असफल हो जाता है। तो क्या ये फिल्म मेकिंग की प्रॉब्लम है या ये ऑडियंस एक्सेप्टेंस की प्रॉब्लम है कि हम सफल नहीं हो पा रहे हैं इस तरह की फिल्मों में? नहीं, वो ऑडियंस की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है, वो डेफिनेटली एक फिल्म मेकर की प्रॉब्लम है, और मैं उसको प्रॉब्लम भी नहीं बोलूँगा। इतना कर लेना अपने साथ कि मैं आगे बढ़ के एक नई कहानी को छू सकूं, और उसकी असफलता की वजह उसका क्राफ्ट हो सकता है, उसकी लिखाई हो सकती है, उसका डायरेक्टर हो सकता है, ऑडियंस नहीं हो सकती। क्योंकि अगर ये कहानी ठीक तरीके से सुनाई जाती तो ऑडियंस उसको दोनों हाथों से उठा लेती। पर हाँ, उसमें चूकना मैं एक तरह का एक कदम, एक स्टेप अहेड मानूंगा कि मैं इस बार चूका हूँ, शायद अगली बार नहीं चूकूं और एक इससे बेहतर कहानी मैं सामने ला सकूं। सो फिल्म मेकर की फिल्म ना चलना उसकी हार नहीं होती है, उसका एक कदम और आगे की तरफ का होता है। कबीर खान, विन डीजल कुछ भी कर सकता है, मतलब कुछ भी कर सकता है। अगर वो आसमान से तारे तोड़ते हुए भी दिखा दे उनका डायरेक्टर तो हम विश्वास कर लेते हैं, लेकिन जब हमारे हीरो की बात आती है या हमारे सिनेमा की बात आती है तो मोर रियलिस्टिक इमेज के साथ हीरो की को मांगा जाता है। और आज के दौर में फिल्में भी वैसी ही हिट हो रही हैं जिसमें बहुत रियलिस्टिक सिनेमा है। तो ये गैप कब तक भर पाएगा बॉलीवुड और हॉलीवुड का? नहीं, आई थिंक वो देखिए, कहानियाँ जो है ना, उसमें आप कितना भी फैंटेसी डाल दें या आप रियल डाल दें, असल में कहानी सुनाने का तरीका जो है वो ऑडियंस को पकड़ता है। तो मेरे को नहीं लगता कि आप किसी एक स्टार्टिंग पॉइंट से ले सकते हैं हम फैंटेसी बना रहे हैं तो ये चलेगी या नहीं चलेगी। अल्टीमेटली स्टोरी टेलिंग का जो तरीका है वो ही चलेगा, चाहे वो फुल्ली फैंटेसी हो या बिल्कुल ही रूटेड इन रियलिटी हो। कभी कभी रूटेड इन रियलिटी फिल्में ऐसी होती हैं जो बिल्कुल ही आप उसकी स्टोरी टेलिंग ऐसी होती है कि ऑडियंसेस को बिल्कुल पसंद नहीं आती या कनेक्ट नहीं कर सकते, और एब्सोल्युटली फैंटास्टिकल कॉन्सेप्ट्स की स्टोरी टेलिंग आपको इमीडिएटली पकड़ लेती है। सो आई डोंट रियली लुक एट इट एज अ गैप बिटवीन हॉलीवुड एंड आवर इंडस्ट्री। हाँ, एक जो फैंटास्टिकल फिल्म्स और कॉन्सेप्ट्स बनाने में एक जो एलिमेंट लगता है वो है बहुत ज़्यादा पैसा, क्योंकि उसमें VFX और सब कुछ के लिए जो एक बजट चाहिए होता है, वो बजट्स अभी तक हमारे पास है नहीं। And there are very rare cases, and I want to specifically mention Anand's film, which I think was one of the best VFX executed films I've ever seen. मतलब Zero में जो VFX है, it's at par with anywhere in the world. So I think I don't think it's a gap between the two industries. I think these kind of cinemas, this kind of two different ideas will always coexist. Yeah, ideas of India.